कंट्री बैठ जाइए। स्टील नीचे थोड़ा स्वागत है भाई। गुजरात देखेंगे ना तो उसके बाद कोई सवाल ही नहीं रहेगा। सर सवाल तो बिल्कुल नहीं, पर एक छोटा सा सवाल ऐसा है कि आपने राज्य को नौकर दिया गुजरात आने का, बड़ी चर्चा हो रही है महाराष्ट्र में, दूसरे किसी को नहीं दिया, राज साहब को क्यों दिया? ऐसा है कि राज के साथ मेरा पहला परिचय है आज। मैं इसके पूर्व कभी मिला नहीं हूं, और शायद अप्रैल या मई में आपका फोन आया था। कहा मोदी जी हम लोग गुजरात आना चाहते हैं। तब मुझे अंदाज नहीं है कि उनके दिमाग में ये सब था। मुझे लगा परिवार के साथ आएंगे, गिर के लाइन वाइन देखने जाना होगा। तो हमने कहा जरूर आइए भाई, स्वागत है आपका। उन्होंने कहा बाद में कि मैं समझना चाहता हूं कि भाई गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ने एक साथ अपनी यात्रा शुरू की, तो मैं समझना चाहता हूं ये जुड़वा भाई है, तो अभी गुजरात कहां पहुंचा है मैं समझना चाहता हूं। मैं जरूर आपका अधिकार है, लोकतंत्र है भाई, आप जरूर देख सकते हैं, जांच भी कर सकते हैं, परख भी सकते हैं, डेमोक्रेसी में आपका राइट है। तो मैंने कहा कि आपको जो चाहिए, अगर एडवांस में कोई टीम आ जाए और वो अगर आपके रुचि के क्षेत्र कौन से हैं उसके विषय में अफसरों से बात कर लें तो अच्छा होगा। तो कुछ मित्र आए थे शायद एक आध महीने पहले, तो वे हमारे अफसरों से मिले थे, उन्होंने बताया भाई ये महाराष्ट्र के संदर्भ में इन चीजों को हमें जरा देखना। तो उसके हिसाब से फिर सरकार के कुछ मित्र और राज्य के कुछ मित्र सबने बैठ करके एरिया आइडेंटिफाई किए कि कहां कहां जाना, क्या करना, क्या देखना। हमारी तरफ से हमने कहा नहीं ये देखो वो देखो, ऐसा अभी तक नहीं कहा है। और मैंने देखा कि राज ने जिन लोगों को भेजा था वे काफी स्टडी करके आए थे। उन्हें पूरा पता था कि यहाँ हमारे अफसरों से क्या बात करनी, समय बर्बाद नहीं करना, क्या करना, बड़ा माइन्यूट है, काफी अच्छा मुझे लगा। और उसमें से ये बना है। दूसरा विषय है कि ये जो आपको जो आश्चर्य हो रहा है वो शायद राज के कारण आश्चर्य हो रहा है, गुजरात के कारण आश्चर्य होने के कारण नहीं है। क्योंकि यहाँ यूनिसेफ के लोग भी स्टडी करने आते हैं, WHO के लोग भी आते हैं, कई एनजीओ भी आते हैं, करीब करीब सभी राज्यों की MLA के कमिटी जाती हैं, वो 5-5, 7-7 दिन टूर कर रहे हैं वो लोग। कुछ हमारी स्कीम ऐसी हैं जो अफसर लोग आके स्टडी करके गए, कुछ स्कीम ऐसी हैं जो भारत सरकार ने खुद ने, जैसे हमने एक कार्यक्रम लिया था, ये जो फेयर प्राइस शॉप होता है, तो हमने कंसेप्ट डेवलप किया था विलेज मॉल। तो
भारत सरकार ने, यानी ये UPA 1, उन्होंने सारे देश के सेक्रेटरी को यहाँ बुलाया था। वो 2 दिन यहाँ रहे थे, पूरा स्टडी किया था। हमारा जो सरदार सरोवर डैम है उसके विषय में स्टडी करने आते हैं। इन दिनों दुनिया के कई देशों के लोग हमारी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को देखने आते हैं। इन दिनों हमारा जो सोलर प्रोजेक्ट है और एक प्रकार से ये ग्लोबल हब बनेगा, उसके स्टडी के लिए आते हैं। और मैं मानता हूं ये अच्छी बात है। जहां भी कोई अच्छी चीज है तो देखना चाहिए। और मैं पहली बार जब मुख्यमंत्री बना तो आपको शायद स्मरण होगा, मैं हमारे सभी मंत्रियों को लेकर के IIM में पढ़ने के लिए गया था। 3 दिन वहां मैंने कोर्स किया था CM बनने के बाद। तो उससे लाभ होता है, अच्छा होगा। यहाँ आपके एक्सपीरियंस में हम जानेंगे। आप भी महाराष्ट्र की पब्लिक लाइफ में हैं, आपका भी तजुर्बा है। 2 चीजें आपसे भी अच्छी हमें मिलेगी, हमारे राज्य में हम लागू करेंगे। तो ये कोई किसी को सिखाता ऐसा नहीं है, सब मिलकर के सबके पास से सीखते हैं। MNF is a fairly young party. It was launched in 2006. Considering that you're a senior leader, you've observed how Raj's politics has been. You stand on North Indian, you stand on Marathi Manos. As a senior leader, what is one advice that you would like to give a young leader? मला त्याच्या आधी मला तुम्हाला काहीतरी सांगावं असं वाटतं. हिंदी सांगू? No, Marathi first. मराठीत चालेल. मला असं वाटतं की तुम्ही आत्ताची माझी ही जी टूर आहे याच्याकडे राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन बघा. मला असं वाटतं मी गुजरातची जी डेव्हलपमेंट आहे मोदी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली ती पाहण्यासाठी आलो. याचा माझ्या पॉलिसीशी किंवा त्यांच्या पक्षाच्या पॉलिसीशी किंवा त्याचा NDA किंवा DNA किंवा काय जे काय काढाल तुम्ही असल्या कुठच्याही गोष्टींशी त्याचा संबंध नाहीये. सो मला असं वाटतं याच्यामध्ये तुम्ही राजकारण आणण्यात काही पॉईंट नाहीये. मी जर एका चांगल्या हेतूने मी इथे गुजरातमध्ये आलोय आणि हा गुजरात मला जर मोदी साहेब चांगल्या हेतूने जर समजा दाखवत आहेत तर त्याच्यामध्ये राजकारण आणण्यासारखं काही नाहीच. Considering that both of you are into politics, as a senior leader, what is one thing that you would like him to inculcate as a fairly young leader? मुझे लगता है कि ये 9 दिन आप लोग साथ रहेंगे तो अच्छा हो जाएगा कि राजनीति के परे भी एक दुनिया होती है, उसका आपको अनुभव हो जाएगा। लेकिन एक बात मुझे याद है, बहुत पहले कवि सम्मेलन में हमने एक कवि को सुना था और उसने बड़ा मजेदार कहा था कि कोई मंत्री जी जा रहे थे और मंत्री जी ने ड्राइवर को कहा कि आज कार मैं चलाऊंगा। तो ड्राइवर ने कहा सर मैं उतर जाऊंगा, क्योंकि ये कार है, सरकार नहीं जो कोई भी चला ले। इस व्यंग में उसका कहना यह था कि भी राजनीतिक क्षेत्र एक ही ऐसा माना गया है कि जिसमें जैसे अध्ययन की जरूरत नहीं। मैं मानता हूं एक अच्छी चीज है, इसको एक पॉजिटिव स्पिरिट में लेना चाहिए कि राजनीतिक जीवन में जीने वाले इतनी बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता अपने राजनीतिक विचारों के अनटचेबिलिटी को छोड़ करके कहीं कुछ अच्छा हुआ है तो देखने के लिए, समझने के लिए जा रहे हैं। और हिंदुस्तान में ये पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी का जो माहौल बनाया जाता है, उससे ऊपर राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति होती है। हम उस पर क्यों ना सोचें? अगर हम ऐसा ही करेंगे तो देश कैसे चलेगा जी? और मैं मानता हूं कि जैसे मुझे IIM में पढ़ने के लिए जाने से कोई संकोच नहीं हुआ। मुझे केरल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के एक अफसर को बुला करके उनके क्या
योजना थी उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो राज का भी अच्छा विचार है कि भाई भले ही बीजेपी की सरकार हो, लेकिन अगर गुजरात की आज प्रगति की चर्चा है तो समझना चाहिए, बुरा क्या है। और उसमें भी पड़ोस में है तो ज्यादा फायदा है, और फायदा है जी। छाप रही आपकी पहले दिन ही गुजरात के बारे में, इंडिया सरकार नरेंद्र मोदी के बारे में, तो केवल इंप्रेशन। देखिए अच्छी इंप्रेशन है इसलिए आया हूँ, और आज पहला ही दिन है। अगर आप पहले ही दिन इतना पोस्टमार्टम करोगे तो आखिर में क्या बचेगा। मुझे लगता है कि जब मेरे 8-9 दिन जब कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपके साथ वापस बात करूंगा, वार्तालाप करूंगा, जरूर करूंगा। देखिए, यू मस्ट अप्रिशिएट फ्रेंड्स, यू मस्ट अप्रिशिएट। मैं मीडिया के लिए छापने या दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आज देश में कोई 9 दिन निकाल रहा है, और वो भी किसी राज्य की चेक डैम क्या है, अर्बन डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, ये अपने आप में देश के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जी। मैं नहीं जानता हूं आप लोग इसको पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे, आई डोंट नो, या आपकी टीआरपी के लिए काम आएगा कि नहीं आएगा, आई डोंट नो। लेकिन सोचना चाहिए, कभी कभी कोई नेता 10 दिन स्विट्जरलैंड चला जाए और खबर बने तो वो तो टीआरपी के लिए ठीक है कि 10 दिन चला गया घूम रहा है, लेकिन कोई छोटी छोटी बारीकियों के लिए और अपनी पूरी टीम लेकर के निकले, मित्रों ये छोटी चीज नहीं है जी, सच में बताओ, छोटी चीज नहीं। ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से मत जोड़िए, मत जोड़िए। साहेब तुम्ही नेहमी ब्लूप्रिंट सांगता, ब्लूप्रिंट, तर हे सगळं बघ तुमचं जे विजन आहे त्याला अनालिसिस करून एक ब्लूप्रिंट करायची पण एक एफर्ट आहे का तुमचा? मला काय वाटलं मग कशासाठी फिरते? काय माझा जीवन प्रवास पुस्तक लिहायचं ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद मित्रों। बैठ जाइए सर, प्लीज बैठ जाइए सर आप बैठ जाइए, बहन जी बैठ जाइए प्लीज। माइक कर दो, एक काम करो, माइक कर दो, माइक का आई दो आप अभी दो, अभी नहीं करो।